Hello everyone, welcome to my channel Evershine. Today we are going to discuss a prelims based puzzle, a year based puzzle. Before starting the video, I would request you to please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get latest video updates. As you all know that year based puzzle is mostly asked in prelims exams. So we are going to discuss this puzzle today. This puzzle seems to be a small but it is a tricky one. So without wasting time, we are going to start puzzle. So study the following information carefully and then answer the questions. Firstly, read the puzzle first. 7 persons P, Q, R, S, T, U and V were born in 7 different years: 1967, 1976, 1984, 1996, 2001, 2009 and 2016. All the ages of the given persons are calculated taking base year as 2020 and all the persons are considered to be born on same date of same month. तो इसमें हमें दिया है कि 7 पर्सन्स हैं जिनका बर्थ 7 डिफरेंट ईयर्स में हो रहा है और उनकी एज हमने कैलकुलेट कैसे करनी है, बेस ईयर को हमने लेके चलना है 2020. ठीक है. सो फर्स्टली वी विल राइट द ईयर्स. 1967, 1976, 1984, 1996, 2001, 2009, 2016. ट्वेंटी के अकॉर्डिंग इसकी एज कितनी होगी प्रेजेंटली, इसको हमने 2020 में से सबट्रैक्ट कर देना है. ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ, एग्ज़ाम में आपको पूरा ऐसे करने की या शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की हो जाए. ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका 53 ईयर्स का. नेक्स्ट है 1976 को अब सबट्रैक्ट करना है 2020 में से, तो इसकी आपकी एज आ जाएगी 44 ईयर्स. नेक्स्ट 2020 में से 1984 हम सबट्रैक्ट जब करेंगे इसकी एज आ जाएगी 36. इसकी एज आ जाएगी 24. इसकी एज आ जाएगी 19 और इसकी एज आ जाएगी 11 एंड इसकी एज आ जाएगी 4 ईयर्स. ठीक है. अब हमने स्टार्ट करनी है, इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है. फर्स्ट है एस वॉज बोर्न बिफोर 1984. एस का जो बर्थ है वो 1984 से पहले हुआ है. तो 1984 से पहले मीन्स 1967 में भी हुआ हो सकता है एंड 1976 में भी हुआ हो सकता है. तो ये दो केस हमारे पास बन जाएंगे क्योंकि 1984 से पहले हुआ तो मतलब 1967 में भी हो सकता है एंड 1976 में भी उसका बर्थ हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट रीड करते हैं. टीज एज इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. जो टी की एज है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो कौन से हैं. इज़ 44 अ परफेक्ट? नो. 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? येस. तो ये टी की एज हो सकती है, पर देख लो कोई और तो नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो. सी 24 नो, 19 नो, 11 नो, यस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो अब हमें वन केस और लेना पड़ेगा कि टी की एज जो है 36 ईयर्स भी हो सकती है एंड 4 ईयर्स भी हो सकती है. सिमिलरली इसके साथ एस का बर्थ जब हम 1976 में लेके चल रहे हैं तो अब टी की एज 36 भी हो सकती है एंड टी की एज जो है 4 ईयर्स भी हो सकती है क्योंकि 36 भी परफेक्ट स्क्वायर एंड 4 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. नाउ रीड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. द सम ऑफ द एजेस ऑफ क्यू एंड यू इज़ 35 ईयर्स. क्यू एंड यू की एजेस का सम हमें दिया हुआ है 35 ईयर्स. बट अभी हमारे पास ना क्यू की कोई इन्फॉर्मेशन है ना यू के कोई इन्फॉर्मेशन है, इसलिए अभी हम इसको यहाँ पे राइट नहीं कर सकते. इसलिए हम इसको रफ में अभी लिखेंगे कि क्यू प्लस यू इज़ 35. अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई. नेक्स्ट रीड करते हैं. क्यू एंड टी वर बोर्न एट अ गैप ऑफ 2. Now what do you mean by the term at a gap of 2? These are some confusing keywords.
अगर आप इसको पहले क्लियर नहीं करते तो आपको ये एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यही ट्रिक्स को लेके, इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपके पास ये पजल आया है। Q and T were born at a gap of 2. At a gap of 2 means Q and T में 2 persons ही हैं। At a gap of 2 means 2. So अगर Q and T में 2 person है, T की हमारे पास आ चुकी है पोजीशन। So 1 2 Q will be here 1 2 Q will be here 1 2 Q will be here 1 2 Q will be here. Now अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें बोला था Q, अगर Q हमारे पास आ गया, अब U की एज कैलकुलेट हो सकती है। अगर Q 11 ईयर्स का है तो U की एज कितनी आ जाएगी, 35 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, U की एज आ जाएगी 24, तो U हो जाएगा 24 ईयर्स का। नाउ Q अगर 24 ईयर्स का है तो U कितने का हो जाएगा, 11 ईयर्स का, बिकॉज सम इज 35। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा 24 का एंड U हो जाएगा इधर 11 ईयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन रीड करते हैं। U इज ओल्डर देन ओनली T। ओनली T का मतलब क्या है, U सिर्फ और सिर्फ T से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है U सिर्फ एंड सिर्फ T से बड़ा है। तो कौन से केस में U सिर्फ T से बड़ा है, U T से बड़ा मीन्स U की पोजीशन ये होनी चाहिए सिर्फ T से बड़ा, बाकी सबसे छोटा है। तो ये केस हमारा बनेगा, ये केस बन सकता है। ये 2 केसेस तो हमारे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट ही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। 1 person was born between R and P। R and P में 1 person का बर्थ हुआ है, बट हमें अभी ये नहीं पता कि R का बर्थ पहले हुआ है कि P का बर्थ पहले हुआ है। तो इसको अभी हम ऐसे ही रखेंगे, अपनी मर्जी से नहीं बना सकते R का पहले हुआ या P का। अभी इसको देखेंगे कि कहाँ आएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। R's age is a prime number. Now you should know prime numbers also. R का जो बर्थ है, जो R की एज है वो एक प्राइम नंबर है। तो C 44 प्राइम नंबर है, नो। 36 इज अ प्राइम नंबर, नो। 19 इज अ प्राइम नंबर, यस। सो R की एज है वो 19 ईयर्स हो सकती है। इस केस में R की एज 19 बन रही है। अब इस केस में देखते हैं, इज 53 अ प्राइम नंबर, यस। R की एज 53 ईयर्स हो सकती है। उसके बाद 36 इज प्राइम, नो। नाउ 19 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो वन मोर पॉसिबिलिटी हमारे पास बन जाएगी, R की एज है वो 19 भी हो सकती है। सो वन मोर केस हमारा बन गया। ठीक है, नाउ अब प्रीवियस कंडीशन पे जाते हैं। अब हमारे पास R आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं R एंड P में 1 person का बर्थ हुआ था। अगर R यहाँ पे, P विल कम हियर। अगर R यहाँ पे है तो P यहाँ पे आ जाएगा। नाउ कौन रह गया हमारे पास, V, तो V का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। उसने बोला कि V's बर्थ ईयर इज नॉट एन ऑड नंबर्ड ईयर। ऑड नंबर्ड ईयर, सी एज नहीं उसने बोली, ईयर बोला कि जो उसका ईयर ऑफ बर्थ है V का, वो ऑड नंबर ईयर नहीं है। तो इसमें देखो V का बर्थ ईयर है ऑड नंबर ईयर, 1967 ऑड नंबर ईयर है, तो ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी द आवर फाइनल केस। Okay, we are having one more case, R and P में 1 and V will come here. So this is also a case, but in this case also V is an odd numbered, V born in odd numbered year. So this case will also rejected. So we will get the final solution, this one, in which V is born on even numbered year. So अगर आपका पजल एक बार बन गया है तो जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्टली यू हैव टू मेन फोकस ऑन सॉल्विंग योर पजल। क्वेश्चंस होंगे लाइक फर्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ P एंड R। P एंड R की एजेस का हमने सम बताना है। तो देख लो P की एज कितनी आ गई है, 36, R की कितनी आई है, 19। इनका सम करोगे कितना आ जाएगा, 55। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पर्सन्स आर बोर्न बिफोर R। R से पहले कितने लोगों का बर्थ हुआ है। सो सी 1 2 3 4 पर्सन्स आर बोर्न बिफोर R। सो सी द ऑप्शंस 3 2 5, नोबडी अदर देन द गिवन ऑप्शंस। सो 4 तो गिवन ही नहीं है, सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन E, अदर देन द गिवन ऑप्शन। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, लाइक S एंड P में कितने लोगों का बर्थ हुआ है,
पी एंड आर में कितने का हुआ है, या एस और पी की, एस और वी की, किसी भी एजिस का सम बताओ, डिफरेंस बताओ। लाइक अगर आपका पजल बन गया तो आप हर क्वेश्चन का इसका आंसर दे सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। So I hope you liked the puzzle because it was a tricky. I used some of the tricky words like at a gap of, only, at least, prime number, etc. So if you like my video, please like and subscribe to my channel to get latest video updates. Thank you for watching my video.